जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग जो है एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे जिसका नाम है आयु संबंधित। ठीक है, मतलब एज संबंधित प्रश्न। ठीक है, जैसे मान लीजिएगा कि और इस प्रकार के जो प्रश्न है ज्यादातर हम लोग किससे लगाते हैं? ऑप्शन से। इस प्रकार के प्रश्न हम लोग ज्यादा किससे लगाते हैं? ऑप्शन से ज्यादातर लग जाता है। अगर ऑप्शन से नहीं लगता है तो फिर उसकी विधि है, मैं बताऊंगा अभी। ठीक है, तो आप लास्ट तक एक बार वीडियो तक बने रहिएगा। और यदि मैं पूरा प्रयास करूंगा कि एक ही वीडियो में जो आपका कंसेप्ट हो और प्रश्न दोनों क्लियर हो जाए आप लोग। ठीक है, चलेगा। हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, आयु संबंधित प्रश्न। ठीक है, जैसे मान लीजिएगा कोई व्यक्ति, मान लीजिए कोई व्यक्ति ए है। इसमें कितना एक भर दिए भाई? अच्छा चलिए ठीक है। ठीक है, कोई व्यक्ति ए है मान लीजिएगा। ठीक है, ध्यान से कंसेप्ट समझे, कुछ है नहीं इसमें। कोई व्यक्ति ए है जिसकी वर्तमान आयु मान लीजिए 15 वर्ष है। कितना वर्ष भाई? 15 वर्ष है। कोई व्यक्ति ए है जिसकी वर्तमान आयु 15 वर्ष है। ठीक, और कोई व्यक्ति बी है। ठीक है, उसकी वर्तमान आयु मान लीजिए आपका 25 वर्ष है। ठीक, अगर मैं बात करूंगा 5 साल बाद, कितना साल बाद? तो 5 साल बाद ये वर्तमान है, 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद ए की आयु कितनी हो जाएगी? 20 वर्ष होगी। मेरी बात समझ में? क्योंकि अगर कोई व्यक्ति ए है वो 15 साल का है, ठीक, तो 5 वर्ष बाद इसकी आयु कितनी हो जाएगी? 20 वर्ष। और इसी समय ये दोनों वर्तमान में, एक व्यक्ति इसी समय उसी वर्तमान समय में जिसकी आयु 25 वर्ष है, ये 5 साल बाद कितनी वर्ष का होगा? 5 वर्ष बाद इसकी आयु कितनी हो जाएगी? 30 वर्ष होगी। ठीक है, मेरे पास बेटा कोई व्यक्ति ए है जिसकी वर्तमान आयु 25 वर्ष है, सॉरी 15 वर्ष है। कोई व्यक्ति बी है जिसकी वर्तमान आयु 25 वर्ष है। 5 साल बाद दोनों की आयु कितनी होगी? इसकी आयु 20 वर्ष, क्योंकि 5 साल बढ़ेगा भाई ना, और साथ में ये भी बढ़ेगा, 5 साल ये भी 5 साल बढ़ जाएगा, 30 वर्ष। ऐसी बात नहीं कि एक बंदा बढ़ता रहेगा दूसरा बंदा वही रहेगा। हो सकता है लंबाई में वृद्धि ना हो, लेकिन एज तो बढ़ती रहेगी भाई, एज थोड़ी रुकने वाली है। ठीक है, हाँ वो अलग बात है कि महिलाओं की जो 20-25 के बाद बढ़ती नहीं है। उनसे पूछेंगे तो कभी वास्तविक आयु अपनी बताती नहीं। हंस क्या रहे आप? आज भी आप कंपेयर करेंगे ऐश्वर्या राय और सलमान खान, पहले देखिए उनकी फोटो कैसे दोनों के साथ में है, और उसके बाद अब आपकी देखिएगा जो हीरोइन है उसी प्रकार उसका मतलब चेहरा उसी है। सलमान खान देख लीजिए। तो अलग बात है कि महिलाओं की आयु बढ़ती नहीं है, ठीक है, वही बनी रहती है। आप पूछेंगे भी तभी नहीं बताएंगे हमारा आयु कितना है। ठीक है, मैंने बताया था ना, मैंने कहा कि अब वर्तमान जो है वर्तमान समय में मतलब कि एक व्यक्ति की मतलब मैक्सिमम एज कितनी, मतलब कितना हो सकता, कितना तक जीवन काल बोल सकते हैं, कितना जीवन काल है? 60 साल, 60 साल है। तो मेरी बात क्या कि मतलब एक व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा 60 साल से जी सकता है। तो मेरी दादी कह रही कि अभी तो मैं 50 साल की हूँ, ठीक है, जबकि उसके बच्चे 50 साल के हैं। समझ नहीं इनकी आयु भी 50 साल है, जबकि उनके बच्चे जो 45 साल के हैं। बताइए उनको मतलब कि अब वो उतना उम्र होने के बाद भी अपनी आयु को कम बता रही है। समझ रहे? ऐसी बात नहीं कि मजा उनको सुने, अंदाजा नहीं लग पाया कितनी आयु है। ठीक है, चलेगा। आप लोग की आयु बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? मुझे लगता नहीं बढ़ेगी, चलेगा। तो ये दोनों व्यक्ति हैं, इसमें कोई महिला नहीं। एक पुरुष आपका 15 वर्ष का है, 5 साल बाद आयु कितनी होगी? 20 वर्ष। एक व्यक्ति 25 वर्ष का है, 5 वर्ष बाद 30 वर्ष हो जाएगा। यहाँ पे देखिए बेटा, यहाँ पे इसकी इनकी आयु का अंतर कितना दिखेगा? वर्तमान समय में, ये वर्तमान है, वर्तमान स्थिति है भाई। वर्तमान में माना जाए 2024 है, 2000 कितना है? तो ये 2029 की बात हो जाएगी। यही भाई 5 साल बाद 2029 हो जाएगी। अब 5 साल पीछे कितना जाएगा आपका? 19 हो जाएगा।
2019 होगा। तो मैं एक बार 2024 में खड़ा होकर के 5 साल में अभी इस कंडीशन लाऊंगा, पर इसको समझ लीजिएगा। ये 5 साल बाद जो होगा मतलब 2000 क्या आ जाएगा 2029 वाला 5 वर्ष। तो अगर हमारे इस व्यक्ति ए और व्यक्ति बी के आयु के बीच कितना अंतर है, ये 15 वर्ष का है, ये 20 वर्ष और 25 वर्ष का, कितना का अंतर भाई? हाँ 10 वर्ष का अंतर है। और यहाँ देखिए कितना वर्ष का अंतर है, कितने वर्ष का अंतर है? 10 वर्ष का अंतर है। मतलब अगर आज हमारे और आपके बीच आयु का जो अंतर है 10 साल बाद भी क्या होगा, 10 साल आप भी बढ़ेंगे, 10 साल मैं भी बढ़ूंगा। जब दोनों में समान वृद्धि हो गई तो अंतर तो वही रहेगा। याद रखिएगा, मतलब कि अगर वर्तमान समय में जिनकी आयु का अंतर इतना है तो 10 साल बाद भी उनकी, चाहे 25 साल बाद भी उनकी आयु का अंतर क्या होना चाहिए, वही होना चाहिए जो वर्तमान समय में। अगर 5 साल पीछे करते बेटा, 5 साल पीछे करते हैं तो ये 19 वर्ष 15 वर्ष का है, तो 5 साल पहले कितना हो बेटा 10 वर्ष का हो जाएगा। और ये 5 साल पहले कितना हो जाएगा आपका 20 वर्ष का अंतर हो जाएगा, होगा नहीं? अच्छा 20 वर्ष का हो जाएगा। यहाँ पे कितने वर्ष का अंतर देखिए, 10 वर्ष का अंतर है। क्या अंतर बदल रहा है? नहीं बदल रहा, क्योंकि समय दोनों के लिए सेम रहेगा। ठीक है। दूसरी बात, ये कंडीशन भूलिए फिलहाल में भी। यहाँ पे इनकी जो आयु का अनुपात है, यहाँ पे ए और बी की आयु का अनुपात हम देखें, ए की आयु 15 वर्ष है, बी की आयु कितना बेटा 25 वर्ष, है ना? अगर इनका अनुपात निकालेंगे तो 5 से काटते हैं, 5 तिया 15, इसको 5 से काटते हैं 5 पंजे, इनकी वर्तमान आयु का अनुपात 3 संबंधित 5 है। ठीक है, 3 संबंधित क्या है 5 है। हम इधर देखते हैं, यहाँ 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना होगा, ए और बी, ए कितने साल का हो गया है 20 वर्ष का हो गया है, बी कितने वर्ष का हो गया है 30 वर्ष का हो गया है। इनके बीच जी जब आयु निकालेंगे ये 0 से 0 जाएगा, क्या बचा 2:3। देख रहे हैं क्या नहीं बदल रहा है, और क्या बदल रहा है, उनकी आयु का अनुपात बदलेगा, समय के अनुसार उनकी आयु का क्या अनुपात बदलेगा, लेकिन नहीं उनके आयु का अंतर बदलेगा। कहां अंतर बदल देख लीजिए, चाहे हम आगे जाए चाहे क्या है पीछे है, नहीं बदलेगा। ठीक, अंतर नहीं बदलेगा। दूसरी बात, हम अगर आगे जा रहे हैं तो वर्तमान समय में जो अनुपात है और आगे जो अनुपात होगा उनमें अंतर दिखेगा। यहाँ पे देखिए 3 संबंधी 5 अनुपात आया, यहाँ 2 संबंधी क्या है 3 अनुपात आया। मेरी बात क्लियर हुई? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद एक चीज और हम देखेंगे 2024 में इनकी आयु का योग कितना है। हम 2024 में देखें इनकी आयु का योग कितना है, देखिए 15 वर्ष और 25 वर्ष, कितना हो गया। यहाँ पे इनकी आयु का जो योग है, मेरे लिए नीचे दिख रहा है, चलेगा a प्लस बी कितना मिलेगा बेटा 15 वर्ष ये 25 वर्ष ये 25 5 30 10 कितना लगा। यहाँ पे इनकी आयु का योग हो गया 40, यहाँ पे इनकी आयु का योग कितना हो गया देख लीजिए 20 वर्ष ये और 30 वर्ष से कितना वर्ष हुआ बेटा आपका 50 वर्ष। अब देख लीजिए कितना वृद्धि हुई है, कितना वृद्धि हुई है। इधर 40 साल इनकी आयु का योग है, उधर 50 साल, कितनी मतलब कितना अंतर मिला 10 वर्ष का आया। ये 10 वर्ष का अंतर भाई। अब ये 10 वर्ष आया कहां से, क्योंकि 5 साल ये भी बढ़ा 5 साल भी बढ़ा, तब अंतर 10 का हो जाएगा, कोई अंतर 10 का आ रहा। आप यहां से पीछे भी देखेंगे, देखिएगा यहाँ पे इनकी देखिए यहाँ 10 वर्ष है, ये 20 वर्ष है, इनकी आयु का योग कितना होगा 30 वर्ष होगा। देखिएगा हम क्योंकि 5 साल भी कम होगा 5 साल भी कम होगा तो टोटल कमी होगी, उनकी आयु में 10 की कमी होगी, 10 की कमी है नहीं। तो बस एक चीज बता, अगर आयु में वृद्धि पूछेगा उनकी आयु के योग में वृद्धि, तो जितना वर्ष है उसका दुगना करके जोड़ देंगे या घटा देंगे, बस बदल क्या रहा है अनुपात। वर्तमान में उनकी आयु का अनुपात कितना है, और 10 साल पीछे जाइए चाहे 10 साल आगे जाइए उसमें आयु का अनुपात थोड़ा सा अंतर डिफरेंस मिलेगा। ये आपको क्लियर हुआ? अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, फिर हम चल रहे हैं। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा, हो गया। अब इसको इरेज करते हैं और एक एक प्रश्न हम लोग चर्चा करते हैं। ठीक है,
बेटा श्वेता समझ आपको? चला जाए। चलेगा। आपको देखिएगा, आपको पहला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, शीतल तथा दिव्या की वर्तमान आयु का अनुपात। ठीक, वर्तमान आयु का अनुपात 6:5 है। 6:5 है। ठीक है, मतलब एक लड़की आपकी शीतल है और दूसरी लड़की कौन बेटा? दिव्या है। इनकी वर्तमान आयु मतलब वर्तमान समय, इनकी वर्तमान आयु का अनुपात कितना दिया बेटा? 6:5। ठीक, आगे चलते हैं। 8 वर्ष पश्चात, कितने साल पश्चात? 8 साल जो ही बीतेगा, 8 साल, 8 वर्ष बीत रहा बेटा। 8 वर्ष पश्चात जो है, 8 साल पश्चात उनकी आयु 22 संबंध है 19 के अनुपात में हो जाएगी। अब इनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा? 22 संबंध 19 हो जाएगा। हो गया, 22 में 19 हो गया। आगे बढ़िए, हो जाएगी। दिव्या की वर्तमान आयु वर्षों में क्या है? दिव्या की वर्तमान आयु बताना, ये 5 इधर मान बताना। सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पे वृद्धि कितनी हुई बेटा? यहाँ वृद्धि कितनी हुई? यहाँ पे देख लिया, अगर देखा जाए 16 यूनिट की वृद्धि हुई है। 16 यूनिट की वृद्धि हुई है। यहाँ कितना वृद्धि हुई बेटा? 14 वर्ष की वृद्धि हुई है, 14 यूनिट की। क्या ऐसे में? जबकि मैंने बताया था कि जब 8 साल बाद पूछेगा तो 8 साल ये भी बढ़ेंगे, 8 साल ये भी बढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है, मेरी बात में आ रहा नहीं? मतलब यहाँ पे जो अंतर होना चाहिए, क्योंकि दोनों के 8 वर्ष मतलब एक समान वृद्धि होनी चाहिए, क्योंकि 8 साल ये भी बढ़ना चाहिए, 8 साल भी बढ़ना चाहिए। ठीक, बढ़ कितना? 14 यूनिट, ये सॉरी, ये 16 यूनिट, ये 14 यूनिट बढ़ रहा है। ऐसे कैसे होता है? दोनों वृद्धि समान वृद्धि होनी चाहिए ना। इसके बाद इस वृद्धि को सेम करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ देखेंगे। यहाँ पे अंतर कितना बेटा? यहाँ कितना का अंतर है? 1 यूनिट का अंतर है। यहाँ पे कितना का अंतर है? 3 का है। अभी मैंने बताया था कि जो अंतर वर्तमान समय में मेरे और आपके बीच रहेगा, 8 साल बाद भी हमारे और आपके बीच अंतर क्या रहेगा? सेम, क्योंकि 8 वर्ष आप भी बढ़ेंगे, 8 वर्ष मैं भी बढ़ूंगा। तो बाद में जाकर जब दोनों समान वृद्धि हुई तो अंतर तो समान होना चाहिए, लेकिन अंतर क्या हो रहा है? गड़बड़ हो रहा है। इसलिए इस अंतर को सेम करने के लिए इस 3 को क्या करेंगे? इसमें गुणा करेंगे और इस 1 का इसमें गुणा करेंगे। इस 3 का हम इसमें गुणा करेंगे। मेरी बात में बेटा, इस 3 का हम इसमें गुणा कर देंगे और यहाँ के अंतर को इसमें गुणा कर देंगे। कितना बेटा आ गया आपका? 1 का। तो भैया इसमें केवल 3 का गुणा करेंगे, इसमें तो 1 का गुणा करेंगे, कोई परिवर्तन नहीं होगा। जब 3 का गुणा करेंगे तो 3 छक कितना है बेटा? यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे 3 गुणा करके कितना होगा? 15 सॉरी 5 है बेटा, तो कितना रहेगा? 15 हो जाएगा। अब देख लीजिए, 1 का गुणा करेंगे तो कोई मतलब नहीं है। अब देख लीजिए यहाँ पे कितना बेटा, कितना का अंतर होगा? देखिए 18 और 15 में कितना का अंतर है? 22 और 19 में कितना का अंतर है? अंतर सेम हुआ। अब इधर भी देखें, ये भी सेम हो जाएगा। इधर 5 से कितना बढ़ा बेटा? 4 बढ़ा है। इधर 22 से कितना बढ़ा है? देखिए दोनों सेम हुआ। यहाँ पे यूनिट में 4 बढ़े, वास्तव में कितना बढ़े? 8 बढ़े। इसका मतलब कि जो 4 है, ठीक है, तो 4 यूनिट का मान कितना दिया बेटा? 8 वर्ष दिया गया है। तो आपसे 1 यूनिट का जो मान पूछेगा कितना रहेगा? 2 वर्ष रहेगा। 1 यूनिट का मान 2 वर्ष हो गया। इस हिसाब से हम जब गुणा कर देते, हमसे जो नया अनुपात मिलेगा उससे मतलब रह जाएगा। ऊपर वाले से हमें कोई मतलब, हमें इससे कोई मतलब नहीं। जो गुणा करके बदल दिए तो जो बदला हुआ वो होगा। तो यहाँ पे इसकी आयु कितना दिव्या के? 15 है। 1 यूनिट का मान जब 2 वर्ष आया है तो 15 यूनिट का मान कितना आएगा? 15 यूनिट का मान कितना आएगा?
30 वर्ष आएगा? बोलिए जी। पहले क्या करेंगे, यहाँ पे जितना का अंतर है वही अंतर यहाँ पे होना चाहिए, चाहे जितना साल हो जाए। यहाँ पे अंतर 3 का आया, यहाँ पे अंतर 1 का आया, इसलिए मैं 3 का गुणा इसमें किया, 1 का गुणा इसमें किया। जब 3 का गुणा किया तो 3 4 18 हुआ, 3 5 15। इसका यूज हमको नहीं करना है, इधर तो 1 से गुणा करने कोई मतलब नहीं होगा। अब देखेंगे यहाँ पे 15 से कितना बढ़ा, 4 बढ़ा 19 हो गया, 18 से 4 बढ़ा तो 22 हो गया। दोनों में समान वृद्धि हुई है, जबकि वर्ष में कितना वृद्धि हुई है, 4 वर्ष की। इसी 4 यूनिट का 8 वर्ष की, 4 यूनिट का मान 8 वर्ष हो गया, 1 यूनिट का मान आपका 2 वर्ष आ जाएगा। तो 15, क्योंकि दिव्या की वर्तमान आयु पूछा है तो वर्तमान आयु तो 15 यूनिट है ना, तो 15 यूनिट का मान कितना है, 15 दूना 30 वर्ष हो जाएगा। दिव्या की जो है वर्तमान आयु 30 वर्ष। अगर पूछता कि 8 वर्ष बाद क्या होगा, तो 8 साल जोड़ देंगे, कितना वर्ष हो जाएगा, 38 वर्ष हो जाएगा। मेरी बात समझ आएगी इसमें, ठीक है। नहीं तो 19 यूनिट का मान निकालेंगे, 19 दूना 38, जिससे आप निकाल सकते हैं। मेरी बात बेटा सुने आपको, चले। अब आप दिख रहे हैं, हाँ, अब वो पीला वाला पट्टी है ना, उसे समझा रहा है कोई बैठा हुआ आपको, इसको करें। हाँ अच्छा, एक बार हम लोग अगर आप ऑप्शंस लगाना चाहते हैं तो ऑप्शंस भी हो जाएगा। देखिए पहला ऑप्शन बेटा कितना दिया गया है, 22, पहला ऑप्शन 22 है, दूसरा ऑप्शन 38, तीसरा ऑप्शन क्या दिया गया, 34 तक क्या दिया गया। इसका मतलब ये 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से कोई ऑप्शन एक होगा। तो वर्तमान आयु तो 6 संबंधित 5 का था, तो जो भी हम निकालेंगे वो 5 का मल्टीपल करके ही निकालेंगे भाई ना। 1 यूनिट का मान निकालेंगे, फिर 5 यूनिट का मान निकालेंगे, चाहे 15 यूनिट का मान निकालेंगे, तो 5 और 15 में दोनों 5 शामिल है। इसका मतलब जो भी इसमें विकल्प होगा वो 5 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तभी भाई 5 का मल्टीपल होना चाहिए, क्योंकि उसकी आयु 5 के रूप में है, तो 5 से गुणा करने के बाद ही तो उसकी आयु आई होगी। इसका मतलब जो नंबर इसमें से होगा उसमें 5 शामिल होगा। किसमें 5 शामिल है, 22 में कि 38 में, 34 में कि 30 में। आप ऑप्शन भी कर सकते हैं, ऐसे हो जाएगा आपका। मेरी बात सुने, ठीक है। चलिए इसका भी एक बार देखिए, फिर मैं अगला प्रश्न लगा दे रहा हूँ, ठीक है। हो गया, चलेगा। अब अगले प्रश्न में आते हैं, ठीक है। आज कौन सा दिन बेटा, कौन सा दिन है, बोलिए। आज बड़ा जल्दी दिन बीत रहा है ना, अभी हमको लग रहा है रविवार परसों ही बीता, ऐसा लग रहा है, बड़ी जल्दी दिन बीत रहा है। चलेगा, अगला प्रश्न आपको इसमें भी दिख रहा होगा। सुमित और प्रकाश की आयु का सुमित और प्रकाश की आयु का वर्तमान अनुपात। एक बंदा सुमित है बेटा, यहाँ पे आपके सुमित है, दूसरा कौन बेटा आपका प्रकाश। 2 लोग हैं आपके। सुमित और प्रकाश की आयु का अनुपात दिया कितना गया है, 2:3 दिया बेटा। यहाँ पे इनकी आयु का अनुपात 2:3 दिया गया। ये वर्तमान आयु है, क्या बेटा आपका वर्तमान आयु है। फिर आगे चलिए, फिर क्या कर रहा है कि सुमित प्रकाश से 6 वर्ष छोटा है। सुमित जो है प्रकाश से कितना वर्ष छोटा है, 6 वर्ष छोटा है। आगे चलिए, तदनुसार 6 वर्षों के बाद सुमित और प्रकाश की आयु का अनुपात कितना होगा, 6 वर्षों के बाद क्या होगा, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे इनकी आयु का अंतर दिया कितना गया है, 1 अंतर दिया बेटा। इसी 1 का तो मान दिया गया 6 वर्ष। कह रहा है जो सुमित है वो प्रकाश से 6 वर्ष छोटा है, जबकि यहाँ पे अंतर कितना दिखेगा, एक यूनिट का मान दिया 6 वर्ष, क्या दिया गया। इसका मतलब हम क्या करेंगे, 1 यूनिट का मान 6 वर्ष, तो 2 यूनिट का मान, तो सुमित की जो आयु होगी कितना हो जाएगी, 12 वर्ष। भैया 1 यूनिट का मान 6 वर्ष, तो 2 यूनिट का मान हो जाएगा। और प्रकाश की कितने हो जाएगी 36, 18 वर्ष। तो ये उनकी वर्तमान आयु है। सुमित 12 वर्ष के हैं, प्रकाश 18 वर्ष के। आपसे क्या पूछा है, किसकी, उनकी आयु का अनुपात। तो 6 वर्ष इसमें जोड़िए, मैंने बताया अनुपात चेंज होगा बेटा, अनुपात चेंज होगा। तो 6 साल इसमें जोड़ेंगे, तो 6 साल जब इसमें जोड़ेंगे 12 6 कितना हो जाएगा
18 वर्ष हो जाएगा। इसमें ये भी तो 6 साल बढ़ेगा, तो 6 साल कितना है आपका, 18 6 24 वर्ष। अब इनमें रेशियो निकालना है तो भैया वर्ष वर्ष जाएगा, 6 त्रिक 18, 6 चौके 24, मतलब 6 वर्ष बाद जो उनकी आयु का अनुपात होगा वो 3 समझ क्या होगा, 4 होगा। मेरी बात समझ में आई? ठीक, नोट कर लीजिए, अगले प्रश्न में आते हैं। चले चलेगा, इसको रेज करते फिर अगले प्रश्न में आते हैं। ठीक है, ठंडा तो मुझे बहुत तेज लग रहा है, बुखार अंदर है। चलेगा, सॉरी चला बेटा, एक मिनट चले। ठीक है, देखिएगा अगला प्रश्न आपको स्क्रीन दिख रहा होगा, सीमी और सीमा, सीमी और सीमा की वर्तमान आयु का अनुपात 5:4 है। यहाँ पे सीमी है बेटा, यहाँ कौन है, सीमी है, और कौन है यहाँ पे, सीमा है। सीमी और सीमा की वर्तमान आयु का अनुपात कितना बेटा, 5:4, 5 कितने बेटा आपका, 4। आगे पढ़ते हैं, 9 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 8:7 हो जाता है। इधर 9 वर्ष की वृद्धि हुई, कितने वर्ष की, 9 वर्ष आपका बढ़ा दिया गया है। ठीक है, कितने वर्ष की वृद्धि हुई, 9 वर्ष की, तो उनकी आयु का अनुपात कितना बेटा हो जाता है, 8:7 हो जाता है। तो मैंने क्या बताया, हम देखेंगे ये बढ़ कितना रहा है, 5 से 8 कितना बढ़ा, 7, 4 से 7 कितना बढ़ा, 3। इसका मतलब दोनों में सेम वृद्धि हुई है। ठीक है, जबकि वृद्धि कितना हुई, 9 वर्ष की। तो भैया अगर ये अनुपात, ये जो वृद्धि गड़बड़ होता तो हम क्या करते, इनका अंतर लेके इनमें गुणा करते और इनका अंतर लेके इनमें गुणा करते बेटा, तब सेम हो जाता। संयोगवश यहाँ पे दो वृद्धि देखिए सेम दिया गया है, इसीलिए जब ये वृद्धि अलग होती है तब हम लोग क्या करते हैं, सेम बनाते हैं। सेम बनाने के लिए इनका अंतर, आयु का अंतर इधर गुणा करेंगे और इनकी आयु का अंतर यहाँ पर देख लीजिए। 5 4 का अंतर 1 है, 7 8 का अंतर 1 है, 1 से गुणा करें कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसीलिए डायरेक्ट वृद्धि दिया गया। इसमें 3 यूनिट की वृद्धि, इसमें भी 3 यूनिट की वृद्धि, जबकि भाई दोनों 9 साल बढ़ेंगे ना, तो इसी 3 यूनिट का जो मान दिया गया है, 3 यूनिट का मान दिया कितना दे दिया है, 9 वर्ष दिया गया है। ठीक बेटा, 1 यूनिट का मान कितना रहेगा आपका, 3 वर्ष। आपसे पूछा किसकी आयु, सीमी की वर्तमान आयु, सीमी कितने यूनिट की है, 5, तो 5 यूनिट का मान निकाल लीजिए, 5 दिया कितना बड़ा रहेगा, 15 वर्ष। मेरी बात सुनिए बेटा, ठीक। और जबकि अगर ऑप्शन, एक बार ऑप्शन बोल दीजिए, क्या दिया बेटा, 12 वर्ष, 15 वर्ष, 24 वर्ष, 21 वर्ष। यहाँ पे शो करा अगर सीमी का जो एज है वो 5 के, मतलब 5 का मल्टीपल होना चाहिए, क्योंकि 5 का गुणा करने के बाद ही उसका आएगा। तो 5 के गुणा में कौन आएगा, 5 गुणा में क्या आएगा, केवल 15 ही तो आएगा, नहीं 12 आएगा, नहीं 24, नहीं 21। तो आप बिना पेन उठाए इसका ऑप्शन, मतलब ऑप्शन से जवाब दे सकते हैं। मेरी बात सुनाए बेटा, ठीक है। इस प्रकार आप जो है कर लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं हम लोग। चले आगे चला जाए, चलिए इसको इरेज करें। चलेगा, अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ठीक है। 4 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात, मतलब 4 साल पहले की बात कर रहा है। 4 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात कितना दे बेटा, 4:5 है। फिर अब से एक बार वर्तमान समय से 4 वर्ष पहले बात कर रहा है,
फिर अब से कितना बेटा 8 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात कितना हो जाता है बेटा 11:13 हो जाता है। ठीक है, दोनों की वर्तमान आयु का कुल योग क्या है चलेगा। ये वर्तमान समय में बात कर बेटे ना, वर्तमान मान लीजिएगा, तो वर्तमान में कौन दो लोग हैं ए और बी है, हमें उनकी आयु का अनुपात पता ही नहीं। ठीक है, तो ये एक बार ऐसे लिख लीजिए, यहाँ पे ए और बी है, ए और बी हमें पता नहीं इनकी आयु का अनुपात, इनकी आयु का अनुपात ए और बी ही रहती है। इनकी वर्तमान ये बेटा क्या है, ये मान लीजिए वर्तमान है, वर्तमान हो गया आज से कितना साल पहले 4 साल पहले, तो 4 वर्ष माइनस पीछे जाएंगे बेटा, 4 वर्ष जब पीछे जाएंगे तो इनका अनुपात कितना हो जाता है 4 संबंधी कितना बेटा हो जा रहा है 5 हो जाएगा। लेकिन अब से कितना वर्ष पश्चात 8 वर्ष पश्चात, अब से भैया 4 साल पहले 4 साल ऊपर चले जाए या 4 साल बाद 8 साल बाद आए, कितना हो जा रहा है बेटा 11 संबंधी कितना हो जा रहा है 13 हो जा रहा है। कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक बेटा, मैंने क्या कहा, आज हमारे बीच जो भी उम्र में अंतर होगा 10 साल बाद भी हमारे और आपके बीच अंतर क्या है वही रहेगा। यहाँ पे अंतर देखिए कितना अंतर है इनकी आयु में, यहाँ पे इनकी आयु कितना अंतर है 1 वर्ष का। हम चाहे जितना साल चले जाए हमारे आयु के बीच अंतर एक ही होना चाहिए। यहाँ पे 11 और 12 के बीच कितना अंतर है 2 का अंतर है, जब ये हो नहीं सकता, क्योंकि जब मैं बढ़ूंगा आप बढ़ेंगे तो 7 साल 10 साल दोनों में वृद्धि होगी या जो भी 12 साल वृद्धि होगी। ठीक, तो भैया ये 4 वर्ष पहले या 8 वर्ष पश्चात, तो हम चाहे जितने साल चल जाए हमारे बीच की जो डिफरेंस है आयु में वो नहीं बदलने वाला है। यहाँ पे एक कैसे हुआ, कैसे हुआ, यहाँ पे वृद्धि कितनी हुई 2 की, तो यहाँ पे अंतर 2 है, वहां पे अंतर 1 है, इनको सेव कैसे करेंगे, इस 2 का उसमें गुणा करेंगे, मैंने बताया, और उस 1 का इसमें गुणा करेंगे, मेरी बात में है, ये 2 जाएगा उधर, जब 2 का गुणा कर देंगे हम इसमें तो निकल कितना बेटा आएगा 2 चौके 8 रेशियो 2 पंजे। अब हमें इससे कोई लेना देना नहीं, अब हमें मतलब 8 से 10, और इसमें अंतर है 1 का गुणा करेंगे तो यही रह जाएगा। अब देख लीजिए 8 और 10 बीच में 2 का अंतर है, 11 और 2 का अंतर है, मेरी बात समझ रहा है। अब देखिए ये कितना यूनिट बढ़ा, देखिए ये 10 से कितना बढ़ा 13, कितना यूनिट बढ़ा क्या है, बीच का हमें पता थोड़ी, कुछ भी नहीं पता है। 8 से कितना बढ़ा बका है, कितना गया 3 बढ़ा। कुल मिला के अगर यूनिट में देखा जाए तो यूनिट में कितने की वृद्धि हुई है 3 की, और जबकि वर्ष में यहाँ से यहाँ तक आएंगे डायरेक्ट तो 4 साल में यहाँ बढ़ना पड़ेगा, फिर 4 साल और बढ़ना पड़ेगा, तो 4 से 8 कितना वर्ष बेटा यहाँ आएगा तो बनेगा 12 वर्ष, तो 3 यूनिट का मान दिया गया 12 वर्ष, क्या देगा 12 वर्ष। 1 यूनिट का जो मान आएगा वो कितना होगा 3 चौके 12, 4 वर्ष 1 यूनिट का मान। तो कह रहा है वर्तमान में उनकी आयु का योग, तो पहले हम 4 साल पहले निकालें, 4 साल पहले निकालें, एस में इनकर आयु 8 यूनिट है, इनकर आयु जो है 10 यूनिट है, 10 8 कितना होगा, एकरे पहले जो है ना 4 साल पहले इनकी आयु का जो योग है वो 18 यूनिट है, 1 यूनिट का मान 4 वर्ष, तो 18 यूनिट का मान 18 चौक 72 वर्ष, तो 18 यूनिट का मान 4 साल पहले ही उनकर आयु का योग 72 वर्ष, लेकिन 4 साल यो बढ़िया 4 साल यो बढ़िया, कितना कुल वृद्धि हुई 8 साल वृद्धि होगी दोनों में कुल मिलाकर वृद्धि कितनी हुई 8 वर्ष की, 8 साल जोड़ देंगे हम लोग, जब इसमें 8 वर्ष जोड़ देंगे कितना वर्ष हो जाएगा 80 वर्ष हो जाएगा। मेरी बात समझ आई कि नहीं समझ आई, ठीक है बेटा, आपको क्लियर है, जल्दी जी आपको बेटा, चलिएगा नोट कर लीजिए फिर आगे चला जाए। इसको अरेंज करें चलेगा, अब आगे हम लोग आते हैं।
अगला प्रश्न देखते हैं, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 8 संबंधी क्या है? 9। ठीक बेटा, वर्तमान के बारे में बात कहा जा रहा है। दो लोग हैं, एक बंदा ए है, एक बंदा बी है बेटा। ठीक है, इनकी आयु का अनुपात कितना है बेटा? 8 संबंधी 9। आगे क्या कहा जा रहा है? कितने वर्ष के पश्चात? 9 वर्षों के पश्चात यह अनुपात 19 संबंधी 21 हो जाएगा। कितने साल का बेटा? जब इसमें हम लोग 9 वर्ष बाद देखेंगे तो इनकी आयु का बदल जाएगा। कितना क्या बेटा? 19 संबंधी कितना हो जा रहा है? 21 हो जा रहा है। मैंने क्या कहा? देखेंगे यहाँ पे कितना वृद्धि हो रही है। यहाँ पे कितना वृद्धि हो रही है? 8 से 19 कितना वृद्धि? 11 वृद्धि। 9 से 21 12 वृद्धि। जबकि दोनों में वृद्धि क्या होनी चाहिए? सेम। इसको सेम करने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पे अंतर लेंगे। यहाँ कितना का अंतर बेटा? 1 का अंतर है। यहाँ कितना का अंतर है? बोलिए 2 का अंतर है। इस 2 का ऊपर गुणा करेंगे, इस 1 का। ठीक है, तब इसमें मैं 2 से गुणा करूंगा। जब 2 से गुणा करूंगा और इसमें जब मैं 1 से गुणा करूंगा तो हमें इस वाले में तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन इस वाले में परिवर्तन होगा। ये हटा दे रहा हूं, गुणा कर रहा हूं। 2 8 कितना हो जाएगा? 16। यहाँ दोनों कितना हो जाएगा? 18। अब देखिए सेम वृद्धि होगी। देख लीजिए यहाँ कितना वृद्धि हुई भाई? 3 वर्ष की वृद्धि, 3 यूनिट की। यहाँ पे कितना वृद्धि है? 3 यूनिट की वृद्धि हुई है। जबकि देखिए दोनों में सेम वृद्धि हो गई। वृद्धि कितनी हुई? 9 यूनिट की। अरे 9 वर्ष की, तो 3 यूनिट का जो मान दिया गया वो 9 वर्ष दिया गया। 1 यूनिट का मान कितना है बेटा? 3 से काट देंगे, 3 लिखा 3 वर्ष 1 यूनिट वृद्धि। आपसे पूछा क्या है? अच्छा, उसमें ये कह रहा है कि सी बी से 3 वर्ष छोटा है। तो पहले बी का पता कर ले, 3 से घटा देंगे तो बी कितने साल का है? 18। तो 18 यूनिट का मान निकालेंगे। 1 यूनिट का मान आपका 3 आया, 18 यूनिट के मान 18 3 54 वर्ष। ये किसकी आयु आई है? बी की आयु है। जबकि सी इसे 3 साल छोटा है, तो 3 साल माइनस कर देंगे तो सी जो है कितने वर्ष का हो जाएगा? 51 वर्ष का हो जाएगा। ठीक है, मेरी बात सुनाई? कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, यहाँ तक वही कहानी करें, बस 3 साल कम करना है। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग में इस चीज को ध्यान में रखिए, कैसे कैसे बराबर क्या करना है, तब चीजें आसान हो जाएंगी। ठीक है, चलेगा? इसको रेज करते हैं फिर आगे चलते हैं। ठीक है, ठीक बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? थोड़ा बहुत इसमें जो बदलाव बस करेगा और उससे विशेष नहीं करता। ठीक है, आज की क्लास में केवल आपको एक तरह से मतलब ये बता दिया जा रहा है, ये समझा दिया जा रहा है कि मतलब ये कैसे कैसे आयु में परिवर्तन होता है। ठीक, ध्यान दीजिएगा। और 2 क्लास हम इस पर लेंगे, एज से संबंधित प्रश्नों पर मतलब, और ये जो आपका नॉर्मल इसमें क्वेश्चन मिलेंगे जिस तरह से आप कर रहे हैं उसी तरह। कल की क्लास में कुछ बेहतरीन क्वेश्चन मिलेंगे जो आपको मिलते हैं बैंकिंग में। ठीक है, उसमें थोड़ा सा घुमाता जा रहा है। ठीक है, तो हम आज थोड़ा बहुत घूमे, कल ज्यादा घूमेंगे। ठीक है, चलेगा। अगला प्रश्न क्या दिया गया है कि ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 8 संबंधी 15 है। ए और बी है, वर्तमान के बारे में कहा है। यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी। इनकी वर्तमान आयु कितना भाई? 8 संबंधी कितना दिया बेटा? 15 दिया गया। अब आपसे ये बात कह रहा है कि 8 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 6 संबंधी 13 है। 8 साल पीछे जाएंगे हम लोग, चलेगा? हम 8 साल पीछे जा रहे हैं, 8 वर्ष। इनकी आयु का अनुपात कितना बेटा हो जा रहा है? 6 संबंधी कितना हो जा रहा है? 13 हो जा रहा है। जबकि यहाँ पे जो आयु का अंतर होगा 8 साल पहले भी उतना ही अंतर होना चाहिए। यहाँ पे कितना का अंतर है?
यहाँ पे कितना का अंतर है? 7 का अंतर है। देखिए दोनों का अंतर से बेटा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन ये देखेंगे लोग यूनिट में कितना पीछे हुआ बेटा, यूनिट देखिएगा 8 से कितना कम हुआ, 15 से कितना कम हुआ, ठीक। इसका मतलब आपको दिया गया है 2 यूनिट का मान। 2 यूनिट का मान कितना दिया बेटा, 8 वर्ष, ठीक है। तो 2 यूनिट का मान 8 वर्ष, 1 यूनिट का मान कितना है बेटा, 4 वर्ष। अब आप बताइए ये 1 यूनिट इसको शो करेगा, इसको शो करेगा, बताइए। अब बताइए ये जो 1 यूनिट है हम यहां से निकालेंगे कि यहां से निकालेंगे, बोलिए। वर्तमान से निकालेंगे। सुनेगा ये अब देखिएगा क्योंकि यहाँ पे 8 दिख रहे हैं, यहाँ पे ये कम ही हो गया। हम जहाँ पहुंच गए कि यहाँ पे एक कितना बेटा पूछ रहा है, ठीक है। 1 यूनिट का मान आपका 4 वर्ष आया है, तो किसका पूछ रहा है, किसके बारे में, 8 वर्ष बाद ना। तो पहले हम निकालेंगे 8 यूनिट का मान निकलता बेटा ना। 8 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, इसी का पूछ, एक पूछ रहा है, दोनों का पूछ रहा है, दोनों की आयु का अनुपात 8 वर्ष पश्चात। तो भैया इस समय जो इनकी आयु होगी, इस बच्चे की आयु होगी, मतलब जो पहला बच्चा होगा 32 वर्ष हो जाएगा, क्योंकि 1 यूनिट का मान कितना वर्ष बेटा, 4 वर्ष है। 8 यूनिट का मान कितना हो जाएगा भैया, 8 यूनिट का मान कितना होगा, ये 32 वर्ष हो जाएंगे। और ये कितने वर्ष के हैं, 60 वर्ष हो, बेटा 60 वर्ष है, मेरी बात में आ रहा है। लेकिन ये तो यहाँ से वर्तमान मिला है, कितने साल बाद कर सकते हैं, 8 वर्ष बाद। तो 32 में 8 साल जोड़ेंगे कितना बेटा का, 40 वर्ष। रेशियो ये 8 साल जाएगा कितना जाएगा, 68 वर्ष। 68 आता है केवल 4 के पाला में, चाहे 17, 17 चौके 68 होता है। इसे 4 से काटेंगे, 4 दहा में ये 10 हो जाएगा। इसको 4 से काटेंगे, 4 एकम 4, 4 सते 28। मतलब जो कितने वर्ष पश्चात बेटा, ठीक है, 8 साल पश्चात उनकी आयु का अनुपात कितना होगा, 10 संबंधी कितना रहेगा आपका, 17, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए और आज के लिए इतना रहने देते हैं, और कल की क्लास से हम लोग थोड़ा सा हाई लेवल का मतलब अभ्यास प्रश्न करेंगे, और इसके बाद जो होता है चैप्टर क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। बहुत ज्यादा कुछ नहीं, इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। यूपी पुलिस नॉर्मल एग्जाम के लिए इतना काम कर जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों आज के इतना ही, धन्यवाद।